जो MS स्टार प्लेटफॉर्म है वो मैंने खुद आजमा के देखा है, वो वाकई में इतना बढ़िया, इतना उम्दा है कि उस पे जो स्केलेबिलिटी आई, आज 11,000 करोड़ की जो हमारे SIP का जो हर मंथ आना शुरू हुआ है, कामकाज होना शुरू हुआ है, उसको देखते हुए लग रहा है कि अगर ये दौर ये जारी रहा तो MS स्टार की वजह से ही इनके पास इतनी बढ़िया वो प्लेटफॉर्म की सुविधा रहेगी। तो रेवेन्यू तो आना ही आना है, दोनों हाथों से आ रहा है। कहीं रुकावट की, और गिरा था थोड़ा बहुत, सुधर भी गया मार्केट की गिरावट की वजह से आपको BSE सस्ते में मिल रहा है। LIC के इतने सारे नए डीमैट अकाउंट जब खुलेंगे LIC होल्डर्स के, फाइनली LIC का शेयर आएगा जब मार्केट में, तो आप सोचिए इतने नए लोगों के पास आएगा तो वो कुछ ना कुछ ले बेच तो करेंगे, तो उसका भी फायदा आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर पे दिखेगा। तो हर तरफ से रेवेन्यू आना वो है उसमें, और आई थिंक बिजनेस मॉडल परफेक्टेड है। हाँ, इशू ये है कि मार्केट शेयर थोड़ा सा ऑप्शन या डेरिवेटिव साइड में कम है, NSE का ज्यादा है, बट मैं ये समझता हूँ कि जो मोटे कमाई वाली चीज है, जो कैश सेगमेंट की जो गतिविधियां हैं, वो BSE में अच्छी तरह से कायम है और बनता रहेगा उसके पैसा। नहीं, ये आप लोग मिले हुए हैं सर जी, दोनों लोग, मतलब एक दूसरे कैसे बढ़िया स्टॉक देखिए आपने एक दूसरे जोड़ के दिए। एन्युटी बिजनेस है, 236% से इसने बीट किया इंडेक्स को पिछले 1 सालों में। जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है इस स्टॉक का। और प्रकाश जी से कह रहे हैं ना कि मंदी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, खरीदो बेचो, इनका कमीशन सेट है, उनको पैसे वैसे ही मिलेंगे, मार्केट किधर भी जाए। और जिस तरीके से नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लोगों का रुझान बढ़ रहा है, उससे CDSL और एक्सचेंज जैसे स्टॉक्स में गजब का मूवमेंट और ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अच्छी पिक है BSE, यहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। प्रकाश जी को पसंद है। पार्थिव भाई, आपको क्या अच्छा लग रहा है इस वक्त? देखिए नीरज जी, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ही बुलिश है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि इवन गवर्नमेंट का भी इम्पेटस है, जो रिफॉर्म्स है, जो बजट की कमेंट्री है, उसमें डेफिनेटली ये झलक रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग एज ए सेक्टर एक सनराइज सेक्टर रहेगा इंडिया में, और एज अ शेयर टू द GDP मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली एज अ परसेंटेज बढ़ने वाला है। और उसमें भी हमें लग रहा है कि कैपिटल गुड्स जो सेक्टर है वो काफी लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्शन मिल रहा है और काफी ग्रीन शूट्स भी दिख रहे हैं। और ये सेक्टर में से भी विद वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस शीट्स हमें लिंडे इंडिया बहुत ही पसंद है। अब इसका बिजनेस मॉडल सिंपल है, इसका रॉ मटेरियल है हवा, बेसिकली जो एयर बोलते हैं इज द रॉ मटेरियल, और दूसरा सबसे बड़ा कॉस्ट रहता है पावर का कॉस्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्रियल गैसेस में लिंडे इंडिया आफ्टर मर्जर विद प्रेक्सा दे हैव अ डोमिनेंट मार्केट शेयर ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 50%। तो ये एक ऐसा प्लेयर है कि जिसका मार्केट शेयर रातों रात और कोई नहीं हिला पाएगा। बाकी जो प्लेयर्स है उनकी जो कैपेसिटीज है इन टर्म्स ऑफ टन्स पर डे, ये लिंडे प्रेक्सा की कंबाइंड कैपेसिटी से हाफ पे चल रही है। और मैं ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट क्लीन अप, आज की तारीख में टोटली डेट फ्री कंपनी है, 800 करोड़ की कैश है, बहुत सारा फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। कैपेक्स प्लान्स भी उन्होंने अनाउंस किए जो इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर की भी मैं बात करूं तो रेवेन्यू ग्रोथ 35% पे था, पैट ग्रोथ ऑलमोस्ट 47% पे था। ये बताता है कि जैसे जैसे रेवेन्यू ग्रोथ होता है ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिलती है। दो बड़े डिवीजन है, एक तो इंडस्ट्रियल गैसेस जो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, वेदर यू टॉक ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, ये इंडस्ट्री में हर एक वर्टिकल्स को सप्लाई करता है। दूसरा है उसका PED डिवीजन, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिवीजन, यहाँ पे भी ऑर्डर बुक इज एट ऑल टाइम हाई और यहाँ पे पाइपलाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो लिंडे ने बहुत सारा कैपेक्स अनाउंस किया है, गोज टू शो कि इनका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है। उन्होंने वेस्ट इंडिया में एक पैकेजिंग कंपनी खरीदी है जिससे बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज अ की चैलेंज इन दिस बिजनेस। फिर उन्होंने 2 मर्चेंट एयर सेपरेटर यूनिट्स, मर्चेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे रियलाइजेशन और मार्जिन ज्यादा बनते हैं। तो एक तो 250 टन पर डे की कैपेसिटी दहेज में और दूसरी 264 टन की कैपेसिटी लुधियाना में अनाउंस की है। 800 टन पर डे का एयर सेपरेटर यूनिट फॉर वेदांता ग्रुप करने वाले। तो मेरा ये मानना है ऐसी कैपिटल गुड्स कंपनी के कोई कंपेरेबल पीयर नहीं है लिस्टेड स्पेस में। तो बहुत ही शानदार वैल्यूएशन पे अवेलेबल है मेरे दृष्टि से, और लॉन्ग टर्म की व्यू से बहुत अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। मल्टीबैगर हो सकता है। और इस स्टॉक ने पिछले 12 क्वार्टर का हाईएस्ट 26% का मार्जिन क्लॉक किया है, लगातार बढ़ रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नतीजे भी आए थे आजकल में, इनके बहुत ही शानदार नतीजे थे। ऐसे स्टॉक्स जो थोड़ा एक अलग बिजनेस में, यूनिक बिजनेस में है, उनके सामने चैलेंज नहीं होता और वर्चुअल मोनोपोली होती है उनकी। और हाइड्रोजन का भी आजकल बड़ा फैशनेबल वर्ड आ गया है,
हाइड्रोजन सेल बनाने का, उसमें भी इनका दखल है। तो लिंडे इंडिया पे ध्यान रखना चाहिए, पार्थिव को पसंद है, बेहतरीन स्टॉक है और इसने भी आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को काफ़ी बड़े मार्जिन से, 95% का मार्जिन निफ्टी के कंपेरिजन में इनका आउट परफॉर्मेंस है यहाँ पे। तो गुरमीत भाई, दूसरा आइडिया आपका जो बहुत पसंद है आपको? दूसरा जो ब्रॉड थीम है वो डिजिटाइजेशन का है। ऐसा लगता है कि हम अभी इसकी मिड साइकिल में भी नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म अप साइकिल है जो हमें देखने को मिल रहा है। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो टियर 1 टियर 2 आईटी कंपनीज में सीटीओज हैं, सीएक्सओज हैं। तो बहुत सारा एक जो विजिबल चेंज आया है वो पहला ये आया है कि जो डील का नेचर है वो जैसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव डील हो गया। तो प्राइसिंग क्राइटेरिया नहीं रह गया, साइज ऑफ द डील भी खाली क्राइटेरिया नहीं रह गया। तो कितना स्ट्रेटेजिक है, कितना ट्रांसफॉर्मेटिव है, वो करता है। ईयू और यूएस में बहुत शॉर्टेज है मैन पावर की, उसका हमें भारतीय कंपनियों को लाभ मिल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी देखिए, जैसे हम इन्फोसिस है, 20% का रेवेन्यू गाइडेंस है। मुझे याद नहीं मैंने पिछले 5-10 साल में 20% का गाइडेंस टियर 1 कंपनी में देखा हो, वो भी इस स्केल पे। और अब अगर आप क्लाइंट्स का ब्रेकअप देखेंगे तो डिजिटल रेवेन्यू लगभग 58% है और हमें नए इमर्जिंग एरियाज भी दिख रहे हैं जहाँ पे स्पेंडिंग बढ़ रही है। तो ये डिस्क्रिशनरी नहीं रह गया है, आपको डाउन साइकिल में भी स्पेंड करना पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है। हम उस सिचुएशन में है, तो चाहे वो मशीन लर्निंग है, चाहे वो क्लाउड सिक्योरिटी है, चाहे वो एआई है, नए एरियाज में भी स्पेंडिंग देखने को मिल रहा है। तो और यहाँ पे पर बाजार क्या करेगा, थोड़ा डिफरेंशिएट करेगा उन कंपनी से जो सिर्फ आईटी सर्विसेज है और उन कंपनी से जो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर्स बन रही हैं और जो जिनका निश आ रहा है। पहले सिर्फ साइज और स्केल पे ऑर्डर आता था, अभी स्पेशलाइजेशन पे हो रहा है। तो कुछ छोटी कंपनीज भी इसमें अच्छी हैं, जैसे आप केपीआईटी टेक्नोलॉजीज देखिए, ऑटोमेटिव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर पे फोकस्ड है। वो पावर ट्रेन, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो कन्वेंशनल हो, चाहे वो ऑटोनोमस सॉल्यूशंस हो, जैसे हम विजन और कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली ईवी इकोसिस्टम को कैटर कर रही है। छोटी कार के डिजाइन आर्किटेक्चर को चेंज करने के लिए साथ में काम कर रही है ऑटोमेकर्स के। हर क्वार्टर हम देख रहे हैं ओईएम्स ऐड हो रहे हैं। अभी चाइना के उन्होंने 2 ओईएम्स ऐड किए। करीबन 56 ओईएम्स हैं उनके पास और टॉप 21 जो है वो 85% रेवेन्यूज करते हैं। तो बड़ा स्पेशलाइज्ड ईवी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम कहते हैं है उसमें, और इसमें काफी सारे अच्छे नेम है। आप थोड़ा स्पॉइल्ड फॉर चॉइस हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है आप ओवर पे मत करिए। जैसे आप 50 फीस देने लगते हैं आईटी सर्विसेज को तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे। अगर आप बहुत सारी जगह 20-25-30% का करेक्शन आया तो थोड़ा ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। केपीआईटी टेक और इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंपनी और एक मिड साइज की कंपनी। गुरमीत, एक इस सेक्टर से संबंधित मुझे जानकारी चाहिए। मुझे बहुत कम समझ है इसकी, लेकिन दिलचस्पी बहुत है आईटी में। एक तो नया आजकल तरह तरह चलता ना, ये बहुत क्लाउड सर्विसेज, फिर डिजिटल सर्विसेज, फिर एक जो कन्वेंशनल आईटी कंपनीज। तो ये जो नई थीम आ रही है उसमें भी ये लोग हैं। तो जैसा मैंने जी बोला कि हमें ना स्पेंडिंग एरियाज हम वैल्यूएट करते हैं। मैंने जैसे इन्फोसिस का एक्टिव क्लाइंट्स का लिस्ट देखा लेवल 2 जाके, तो करीबन 1750 एक्टिव क्लाइंट। तो 100 मिलियन क्लब भी है, 50 भी है, 10 भी है। तो उन्होंने तो क्लाइंट माइनिंग बहुत अच्छी हो रही है और बहुत जगह जैसे मैंने आपको बोला वो ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर्स बन रहे हैं। वो खाली एक आउटसोर्सिंग डील या डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं रह गया है। और अक्रॉस वर्टिकल डिमांड है, बीएफएसआई में डिमांड है, ट्रैवल है। मेरे क्लाइंट है, मैं नाम नहीं ले सकता, वो शिपिंग बिजनेस में है। उनको जब वो एक्सपोर्ट करते थे तो उनको कुछ 25 या 30 इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करने पड़ते थे, तो अप्रूवल आने में समय लग जाता था, एक 1.5 महीना लगता था। टीसीएस ने उनके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि वो 30 या 35 कंट्रीज का अप्रूवल उनके पास 48 घंटों में आ जाता है।